फिल्म की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि जापानियों ने कोरियन में बने जोसियन के दक्षिण हिस्से को बर्बाद कर दिया और अब उत्तर की ओर भी मुसीबत आ रही है, क्योंकि उत्तर में बनी नदी के किनारे रहने वाले लोग जिन्हें जर्चन्स कहा जाता है वो भी जोसियन पर हमला करना चाहते हैं ताकि जोसियन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सके। और इस चीज से घबराकर जोसियन ने सदियों से जोसियन में रह रहे जर्चन्स को हायर किया ताकि वो उत्तर के जर्चन्स पर नजर रख सके। लेकिन जर्चन्स को ना ही जोसियन वाले अपनाते हैं और ना ही उत्तर के जर्चन्स, पर फिर भी वो जोसियन में रहने के लिए मजबूर है जहाँ के लोग उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। अब हम अशीन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर होती है जहाँ की दीवारों पर एक ऐसे फूल के बारे में लिखा होता है जो एक मुर्दा को भी जीवित कर सकता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी के रूप में। वहीं जंगल में हम एक हिरन को देखते हैं जो उसी फूल को खा लेती है, जिसे खाते ही वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो ज़ॉम्बी बनकर फिर से जीवित हो जाती है और वहां से आगे बढ़ने लगती है। तभी एक शेर आकर उस हिरन का शिकार कर लेता है जिससे वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब कुछ समय बाद जंगल में कुछ सैनिक आते हैं जहां एक जगह उन्हें 15 उत्तरी जर्चन्स के शव दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तब उनके कमांडर को एक जर्चन्स के हाथ में मोती मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम अशीन के पिता तुहैब को देखते हैं जो कि जोसियन में रहने वाले जर्चन्स है, इसलिए लोगों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता। तब उसके पास अशीन आकर उससे कहती कि मुझे जंगल में बनी गुफा के दीवारों पर बने स्केच से एक फूल के बारे में पता चला है जो किसी को भी ठीक कर सकता है। जो सुनकर तुहैब उसे डांटते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता था कि जंगल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है तो वहाँ तुम क्यों गई? आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आप तुहैब कमांडर के पास जाकर उसे कुछ उपहार दिखाता है जिन्हें वो उत्तर में रहे जर्चन्स को देना चाहता है। तब कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें वहां जाकर उन्हें ये भी बताना है कि जंगल में हुई जर्चन्स की हत्या शेर ने की है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि उनकी हत्या किसी और ने की है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस पर तुहैब मान जाता है। अब अगले सीन में कमांडर जोसियन में रह रहे दूसरे ट्राइब के लीडर चैन के पास जाता है जहाँ उसे उसकी टोपी पर वही मोतियों का हार दिखाई देता है जिसकी एक मोती उस मृत जर्चन्स के हाथ में थी, जिससे वो समझ जाता है कि चैन ने ही उन 15 जर्चन्स को मारा है। जो जानकर वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने ही उन जर्चन्स को मारा है। जिस पर उल्टा चैन कहता है कि तो ये जानकर तुम क्या कर लोगे? वो जर्चन्स हमारे इलाके में घुसकर जंगल से जड़ी बूटी चुराने आए थे, इसलिए मैंने उनका खेल खत्म कर दिया। जिस पर कमांडर कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन आगे से ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। दूसरी तरफ तुहैब उत्तर के जर्चन्स के पास जाने की तैयारी कर रहा होता है। तब अशीन उससे कहती है कि कब तक हम यहाँ गुलामों की तरह अपना जीवन गुजारेंगे? कब ये लोग हमें अपना नागरिक होने का अधिकार देंगे? आप हमेशा कमांडर के लिए उत्तर के जर्चन्स की जासूसी करने जाते हो, लेकिन उसने कभी भी हमें किसी तरह की सहायता नहीं दी। जिस पर तुहैब कहता है कि मैंने कमांडर से बात की है, कुछ ही दिनों में वो हम सबको भी अपने नागरिक की तरह मानेगा। जो इतना कहकर नाव के जरिए उत्तर के लिए निकल जाता है और वहां जाकर सारे लोगों को बताता है कि यहाँ से गए 15 लोगों पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत मत करे। जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं। वहीं इधर अशीन जंगल में जाकर उस फूल को तोड़कर अपने पास रख लेती है। आप कमांडर और बाकी जंगल में उस शेर को पकड़ने जाते हैं ताकि उत्तर के जर्चन्स को यह ना लगे कि शेर को मारने के बाद जोसियन के लोगों ने शेर को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन चालाकी से उनके साथ उत्तर के जर्चन्स भी छुपकर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि एक शेर 15 जर्चन्स को नहीं मार सकता, क्योंकि जर्चन्स बचपन से ही मार्शल आर्ट के माहिर होते हैं। फिर तभी अचानक शेर उन सभी पर हमला कर देता है जिसमें कमांडर के काफी सैनिक मारे जाते हैं। वहीं कमांडर और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां उत्तर के जर्चन्स आ जाते हैं, जो देखकर कमांडर को लगता है कि वो लोग उनसे लड़ने आ रहे हैं, लेकिन वो सभी उस शेर को मारने आए थे। तब एक जर्चन के ऊपर शेर हमला कर देता है, लेकिन कमांडर समय रहते शेर के अंदर अपना भाला फेंक कर उसे मार गिराते हैं। जिसकी बाद जब वो जर्चन उस शेर का पेट काटता है तो उसे उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले से ही मर चुका था। बस उस फूल ने उसे ज़ॉम्बी बनाकर उसके शरीर को जीवित रखा था।
जो देखकर जर्चन्स कमांडर से कहते कि हमें तुम सब पर ही शक है कि तुम लोगों ने हमारे 15 जर्चन्स को मारा है, आप तुम लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो धमका कर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। उधर उत्तर के जर्चन जोशियन में रह रहे जर्चन्स को निर्दयता से मार देते हैं, साथ ही गांव में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब फूल तोड़कर अशीन वहाँ आती है तो लोगों को मृत देखकर एकदम घबरा जाती है। वहीं अशीन को उसके पिता का लॉकेट भी मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके पिता को भी उन लोगों ने मार दिया। इसलिए वो कमांडर के पास जाकर उसे कहती है कि उत्तर के जर्चन ने मुझसे मेरे पिता और पूरे गांव को छीन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को सबक सिखाए। लेकिन कमांडर उसकी बात को टालते हुए कहता है कि अभी हमारे और उत्तर के जर्चन के बीच शांति का समझौता हुआ है, इसलिए हम अभी उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय बाद हम उनसे जरूर लड़ेंगे और तब तक तुम हमारे साथ जोशियन में रह सकती हो। पर अशीन को रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि तबेला दिया जाता है, जहाँ जानवरों को पाला जाता है। साथ ही वो जगह बहुत ही गंदी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के खातिर मान जाती है। इसके अलावा अगले दिन से उसे पूरे जोशियन के लोगों के गंदे कपड़े धोना और उनका काम भी करना पड़ता है। पर सारे काम करने के बाद वो थोड़ा समय निकाल कर तीर चलाने का अभ्यास भी करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी उनसे लड़ सके। अब देखते ही देखते अशीन सारे लोगों के काम और तीर चलाने का अभ्यास करते हुए बड़ी हो जाती है। तब रात को एक सैनिक तबेले के अंदर आकर अशीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो पीछे से उसके गले पर चाकू रख देती है, जिस पर वो धमकाता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा जोशियन में आज आखिरी दिन होगा, जिससे तुम कभी भी अपने पिता का बदला नहीं ले पाओगी। जो सुनकर अशीन उसे छोड़ देती है। आप कमांडर तबेले के पास से गुजरता है, जहाँ उसे तबेले के अंदर से वो सैनिक बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, लेकिन कमांडर उसे कुछ नहीं कहता और आगे से ऐसा ना करने का कहकर उसे छोड़ देता है, जो देखकर अशीन को काफी बुरा लगता है। तब कमांडर उसे कहता है कि उत्तर के जर्चन युद्ध की तैयारी में लगे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता की तरह उत्तर जाओ और उनके हर प्लान के बारे में हमें बताओ, जिस पर अशीन मान जाती है। अब अगली रात अशीन उत्तर के जर्चन के इलाके में आ जाती है। फिर तभी एक आदमी उसे उसके ही तरफ आते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो एक घर के अंदर छिप जाती है। पर वो आदमी भी उसी घर में आ जाता है जहाँ अशीन छिपी हुई थी, पर वो उसे देख नहीं पाता। वहीं वो आदमी उसी घर में चैन से बंदी बने एक आदमी जिसकी हाथ और पैर नहीं होते, उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जब अशीन उस आदमी के पास आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुहैब ही होता है, जिन्हें ऐसे हालत में देखकर अशीन टूट जाती है कि जर्चिन्स ने उसके पिता को ना मारकर हमेशा तड़पने के लिए छोड़ दिया। साथ ही तुहैब के गले में एक लकड़ी का टुकड़ा भी होता है जिसमें गद्दार लिखा था। तब अशीन को देखकर तुहैब भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और भावुक होकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में अपने पिता के लिए जरा भी हमदर्दी है तो मुझे इस हर समय की मृत्यु से आजाद कर दो। जो सुनकर अशीन और ज्यादा रोने लगती है और हिम्मत जुटाकर मजबूरन अपने पिता को तकलीफ से आजाद करते हुए उन्हें मार देती है। अब उदास होकर अशीन जोशियन आ जाती है। तब वहाँ उसे चैन दिखाई देता है जिसके 5 पंख लगी तीर होती है। तब उसे बचपन की चीज याद आने लगती है, जब उसने जंगल में एक जर्चन्स के अंदर यही तीर देखा था, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उत्तर के जर्चन्स को मारने में चैन का ही हाथ है। इसलिए अब वो कमांडर के कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक नोट मिलता है और उस नोट में क्या लिखा था हम इस सीन के जरिए समझेंगे कि जब उत्तर के जर्चन्स ने शेर को मारकर कमांडर से कहा था कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तब कमांडर चैन को बचाने के लिए उससे झूठ कह देता है कि उन 15 जर्चन्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुहैब है। हमें उन शवों के पास से वो उपहार भी मिले जो वो तुम्हें देने गया था, क्योंकि तुहैब चाहता था कि वो उत्तर के जर्चन्स में शामिल हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जिस गुस्से में उसने जोशियन के जर्चन्स ट्राइब के साथ मिलकर उन 15 जर्चन्स को मार गिराया। यानी कि इसी कारण उत्तर के जर्चन्स ने अशीन के गांव के लोगों को मार दिया, जो पढ़कर अशीन एकदम क्रोधित हो जाती है क्योंकि कमांडर को उसने अच्छा समझा था, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड तो वही था। अब उन सभी से अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो एक जोशियन के सैनिक को मारकर उसके अंदर वो फूल डाल देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अब ज़ॉम्बी बनकर जोशियन के बाकी सैनिकों पर हमला कर देता है, जहाँ वो 2 सैनिक को काटने में सफल हो जाता है और अब वो दोनों भी ज़ॉम्बी बनकर बाकी के सैनिकों को काटने लगते हैं, जिससे देखते ही देखते सारे सैनिक ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाते हैं। इधर अब कमांडर को चैन मृत दिखाई देता है जिसके सिर के ऊपर फूल लगा था और तभी चैन ज़ॉम्बी बनकर जीवित हो जाता है, पर जैसे ही वो कमांडर पर हमला करने वाला होता है वो उसी आग में जलाकर मार देता है
और सभी लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलते देख वो इलाके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से याशीन तीर से उसके सिर पर हेडशॉट मार देती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज पर तेल छिड़क कर आग वाली तीर उन पर फेंक देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज जलकर मारे जाते हैं। अब अशीन तबेले के अंदर आती है, जहाँ उसने उस सैनिक को बंदी बनाया होता है जो उसके साथ जबरदस्ती करता था। इसलिए वो उसे गोनी में डालकर अपने गांव में आती है, जहाँ वो पुरानी चीजें सोचने लगती है कि किस तरह से उसका गांव जोसियन में खुशी से रहता था, लेकिन कमांडर और बाकियों के कारण सब बर्बाद हो गया, जो सोचकर वो दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो उस सैनिक को एक घर के अंदर लेकर आती है, जहाँ उसके गांव के सारे लोग ज़ॉम्बी बने चैन से बंधे होते हैं। यानी कि अशीन ने अपने गांव के सारे लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर रखा है। वहीं अशीन उस सैनिक को अपने गांव वालों को खाने के लिए देकर उनसे कहती है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो और भी लोग बाकी है जिन्हें आपको खाना है। जो इतना कहकर वो उत्तर के जर्चिन्स लीडर के पास आती है और उसे तीर मारकर उसका भी खेल वहीं खत्म कर देती है। और फिर इसी प्रतिशोध से भरे सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।